जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे निर्णय तय करते हैं। हर छोटा निर्णय धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र का निर्माण करता है। सुबह समय पर उठना, अपने वचन का पालन करना, अपनी बात पर अडिग रहना, सीखते रहना, शिकायत कम करना और प्रयास अधिक करना, यह छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ा व्यक्तित्व बनाती हैं। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो सबसे पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। स्वयं का सम्मान केवल अच्छी बातें सोचने से नहीं आता, वो तब आता है जब तुम अपने दिए हुए वादे निभाते हो। यदि तुम रोज स्वयं से कहते हो कि आज मेहनत करूंगा और फिर आलस्य में समय बर्बाद कर देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा अपना मन भी तुम पर विश्वास करना छोड़ देता है। लेकिन जब तुम अपने शब्दों के प्रति ईमानदार रहते हो, तब आत्मविश्वास्यता बढ़ने लगता है। अपने अंदर झांकने की आदत विकसित करो। हर रात स्वयं से पूछो कि आज मैंने क्या सीखा, कहाँ गलती की, किसी बात पर मुझे गर्व होना चाहिए और किस बात को कल सुधारना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं का ईमानदार मूल्यांकन करता है, वही लगातार आगे बढ़ता है। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी कमियां बताएंगे। कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे और कुछ तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे। यदि हर बात पर तुम टूट जाओगे, तो कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। समझदार व्यक्ति आलोचना से नाराज नहीं होता, वो उसमें छिपे सत्य को खोजता है। यदि आलोचना सही है, तो वही स्वयं को सुधारता है। यदि गलत है, तो वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि हमेशा कोई न कोई उससे आगे होगा। लेकिन यदि तुलना करनी ही है, अपने बीते हुए कल से करो। यही तुलना तुम्हें आगे बढ़ाएगी, क्योंकि इसमें ईर्ष्या नहीं, केवल विकास होता है। अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम बनाओ जिन्हें किसी भी परिस्थिति में न तोड़ो, जिससे प्रतिदिन कुछ नया सीखना, शरीर का ध्यान रखना, समय का सम्मान करना, माता पिता का आदर करना, झूठ से बचना, क्रोध पर नियंत्रण रखना और किसी का बुरा ना सोचना, यह नियम धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं आता। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेरित भी कर दे, तो वो प्रेरणा कुछ दिनों तक ही रहती है। अतीत को पकड़कर कोई भविष्य नहीं बनता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है जो बीत गया वही उसकी पहचान है। वो अपने बीते हुए क्षणों को ऐसे सीने से लगाए रखता है जैसे कोई बूढ़ा वृक्ष अपने सूखे हुए पत्तों को बचाने का प्रयास करता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या किसी वृक्ष ने सूखे हुए पत्तों को रोक लिया हो? नहीं, जैसे ही समय आता है स्वयं गिर जाते हैं, क्योंकि प्रकृति जानती है कि यदि पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो नए कोपलें जन्म नहीं लेंगी। लेकिन मनुष्य प्रकृति से सीखता नहीं, वो अपने भीतर उन स्मृतियों को जमा करता चला जाता है जो अब जीवित नहीं रही। कोई उसे अपमानित कर गया था, वो उसे वर्षों तक याद रखता है। किसी ने प्रेम दिया था और फिर छोड़ दिया, वो उसी स्मृति में जीवन बिताने लगता है। किसी अवसर को वो खो बैठा तो जीवन भर उसी खोए हुए अवसर का शोक करता रहता है। उसे ये दिखाई ही नहीं देता कि जो चला गया वो अब केवल स्मृति है, सत्य नहीं। स्मृति का अपना स्थान है, लेकिन स्मृति का सिंहासन पर बैठ जाना विनाश है। जब स्मृति तुम्हारी स्वामी बन जाती है, तब वर्तमान तुम्हारा सेवक नहीं रह जाता। तब हर नया एक चल पुराने रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, लेकिन तुम्हारा मन पुराने अनुभवों की आंखों से उसे देखता है। तुम किसी नए मार्ग पर चलते हो, लेकिन तुम्हारे कदम पुराने भय के कारण रुक जाते हैं। तुम किसी नए अवसर के सामने खड़े होते हो, लेकिन भीतर से आवाज आती है, पहले भी तो असफल हुए थे। यह आवाज तुम्हारी नहीं है, ये अतीत की प्रतिध्वनि है। ध्यान से देखना, प्रतिध्वनि कभी नई नहीं होती, वो केवल पुराने शब्दों की वापसी होती है। और जो मन प्रतिध्वनियों में जीता है, वो कभी नया गीत नहीं सुन सकता। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वो हर क्षण नहीं है, लेकिन मन हर क्षण पुराना है।
मन का जन्म ही अतीत से होता है। मन स्मृतियों का संग्रह है, इसलिए मन हमेशा तुम्हें पीछे खींचेगा। चेतना हमेशा आगे बुलाएगी। यही कारण है कि भीतर संघर्ष चलता रहता है। एक और तुम्हारा मन कहता है वहीं लौट चलो जहां सब परिचय था। दूसरी ओर तुम्हारी आत्मा कहती है चलो वहां जहां कुछ भी परिचित नहीं, क्योंकि वही जीवन है। मन परिचित को चुनता है, चाहे उसमें दुखी क्यों न हो, क्योंकि दुख भी यदि पुराना हो जाए तो मनुष्य सुरक्षा समझने लगता है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में सुख की तलाश करता है। वो सोचता है कि यदि उसके पास अधिक धन होगा, बड़ा घर होगा, सम्मान मिलेगा, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, तब वह सुखी हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन लोगों के पास सब कुछ है वे भी कई बार बेचैन रहते हैं, और ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जिनके पास बहुत कम है, फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है। यहीं से एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है, सुख वास्तव में कहाँ है? क्या वो बाहर की दुनिया में छिपा है या हमारे भीतर? यदि ध्यान से देखा जाए तो संसार केवल परिस्थितियाँ देता है। उन परिस्थितियों को सुख या दुख का नाम हमारा मन देता है। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई उस इंसान से होती है जो हर मुश्किल के सामने हार मान लेता है, उस इंसान से जो दूसरों की राय से डरता है, उस इंसान से जो शुरुआत तो बहुत करता है लेकिन पूरा कुछ नहीं करता, उस इंसान से जो सपने बहुत देखता है लेकिन उन सपनों की कीमत चुकाने से डरता है। और आज तुम्हें उसी पुराने इंसान को पीछे छोड़ना है, क्योंकि अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी की दिशा किसी और के हाथ में नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की दिशा तुम्हारे निर्णयों से तय होती है। हर सुबह जब तुम उठते हो उसी समय तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक आसान रास्ता तुम्हें कुछ समय के लिए आराम देता है, लेकिन कठिन रास्ता तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए मजबूत बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वह परिस्थितियों को क्या नियंत्रित करेगा। जो अपने गुस्से को नहीं संभाल सकता वह रिश्ते कैसे संभालेगा। जो अपने समय का सम्मान नहीं करता वह सफलता का सम्मान कैसे पाएगा। जो अपने वादे खुद से नहीं निभाता दुनिया उसके शब्दों पर भरोसा क्यों करेगी। तुम्हें हर बार भीड़ की जरूरत नहीं है, कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। जब बाकी लोग सो रहे होंगे तब तुम्हें जागना पड़ेगा। जब बाकी लोग बहाने बना रहे होंगे तब तुम्हें काम करना पड़ेगा। जब बाकी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे तब तुम्हें अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना पड़ेगा। और जब कोई तुम्हारी मेहनत को नहीं देखेगा तब भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि असली निर्माण हमेशा पर्दे के पीछे होता है। लोग तुम्हारी कामयाबी देखेंगे, मेहनत नहीं। जब आप नो कांटेक्ट में होते हो और सामने वाला भी चुप रहता है तब असली खेल शुरू होता है। अगर तुमने नो कांटेक्ट शुरू किया और सामने वाला भी उसी टाइम चुप हो गया तो यह हार नहीं है। जब दोनों तरफ साइलेंस होता है तो बाहर से देखने में सब कुछ बराबर लगता है। तुम भी चुप, वो भी चुप, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन अंदर दोनों के दिमाग में बिल्कुल अलग अलग चीजें चल रही होती हैं। और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है, न पड़ोसी से, न रिश्तेदार से, न प्रतियोगी से। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई उस इंसान से है जो हर सुबह तुम्हें शीशे में दिखता है। अगर तुम उसे हरा दोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें नहीं रोक पाएगी, लेकिन अगर तुम उसी से हार गए तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। याद रखो, आराम का बिस्तर बहुत मुलायम होता है, लेकिन उसी पर सबसे ज्यादा सपने दम तोड़ते हैं। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो थकने के बाद भी रुकते नहीं, जो गिरने के बाद भी उठते हैं, जो हारने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ते। दुनिया तुम्हारी शुरुआत नहीं देखती, वो सिर्फ तुम्हारा परिणाम देखती है। इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि एक दिन तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। अगर आज दर्द हो रहा है तो घबराना मत,
लोहे को तलवार बनने के लिए आग भी सहनी पड़ती है, और हथौड़े की चोट भी। जिसने संघर्ष नहीं देखा वह सफलता की कीमत कभी नहीं समझ सकता। याद रखो, भगवान भी उसी की मदद करता है जो पहले खुद अपनी मदद करने के लिए खड़ा होता है। इसलिए उठो, बहाने छोड़ो, डर छोड़ो, आलस छोड़ो, दूसरों से तुलना करना छोड़ो। अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रख ली, उसी दिन तुम्हारी ताकत शुरू हो जाएगी। तुम्हारे सपने किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा भविष्य किसी और के भरोसे नहीं बनेगा। अगर तुम्हें अपनी कहानी बदलनी है तो आज ही अपने फैसले बदलो, क्योंकि छोटे छोटे अनुशासित फैसले ही एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुना रहे होंगे। उस दिन तक रुको मत, थको मत, झुको मत और अपने लक्ष्य से नजर मत हटाओ, क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया है। एक पल के लिए जरा अपने भीतर देखो, इस समय तुम्हें सबसे ज्यादा क्या थका रहा है? काम, रिश्ते, पैसे, भविष्य, या फिर वह डर जो अभी तक हुआ भी नहीं? सच यह है कि इंसान को जीवन की घटनाएं उतना नहीं तोड़ती जितना उन घटनाओं की कल्पना तोड़ देती हैं जो अभी आया ही नहीं है। उसकी चिंता में तुम आज की सांसें खो रहे हो। सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। मन की सबसे विचित्र आदत यह है कि उसे वर्तमान में रहना पसंद है। वह या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खो जाता है। वर्तमान उसके लिए बहुत साधारण लगता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में घटता है। जो बीत गया वह स्मृति, जो आने वाला है वह कल्पना है, और जो अभी है वही वास्तविकता है। फिर भी मन वास्तविकता से भागता है और कल्पनाओं में अपना संसार बना लेता है। यही संसार धीरे धीरे चिंता बन जाता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस बात की चिंता तुमने कई दिनों तक की वो वैसी हुई ही नहीं, और जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि तुम्हारा मन वास्तविकता से नहीं, अपनी बनाई हुई कहानियों से लड़ रहा था। तुमने उस युद्ध में अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी मुस्कान खो दी, जबकि वह युद्ध था ही नहीं। चिंता कभी समाधान नहीं देती, वो केवल तुम्हें समाधान से दूर ले जाती है, क्योंकि जब मन भय से भर जाता है तब उसकी देखने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे गंदे पानी में अपना चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही चिंतित मन में सही रास्ता दिखाई नहीं देता। ध्यान देना, जब मन शांत होता है तब वही व्यक्ति, वही परिस्थितियाँ और वही जीवन अचानक अलग दिखाई देने लगता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन देखने वाला बदल जाता है, और जैसे ही देखने वाला बदलता है पूरी दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। कभी किसी शांत झील को देखा है, उसमें आकाश भी साफ दिखाई देता है, चांद भी और तारे भी। लेकिन अगर उसी झील में लगातार लहरें उठती रहे तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। तुम्हारा मन भी वैसा ही है, चिंता उसकी लहर है, और जब तक ये लहरें उठती रहेंगी तब तक तुम जीवन का वास्तविक सौंदर्य नहीं देख पाओगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, सब शांत हो जाएगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटती है। पहले मन शांत होता है, फिर समस्याएं छोटी दिखाई देने लगती हैं। जिसने यह रहस्य समझ लिया, उसने जीने की कला का पहला द्वार खोल लिया। छोड़ना सबसे कठिन काम है, क्योंकि हम चीजों को नहीं पकड़ते हैं, हम अपने डर को पकड़ते हैं, और यही दर्द धीरे धीरे हमारी वैल्यू को खत्म कर देता है। इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई उसे छोड़ देता है, बल्कि तब होता है जब वह किसी को छोड़ नहीं पाता। यह दर्द बाहर से दिखाई नहीं देता, यह अंदर धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाता है, और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं
क्योंकि तुम छोड़ना नहीं जानते। तुमने कभी ध्यान दिया है, जो इंसान हमेशा उपलब्ध रहता है, लोग उसे धीरे धीरे हल्के में लेने लगते हैं। शुरुआत में वही इंसान बहुत जरूरी लगता है, हर बात में उसे याद किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो खुद को पूरी तरह सामने रख देता है, वैसे वैसे उसकी कीमत कम होने लगती है। ये दुनिया का नियम है, जो हमेशा मिलता रहता है उसकी कदर नहीं होती, और ये नियम किसी एक रिश्ते पर लागू नहीं होता। ये हर जगह काम करता है, दोस्ती में, प्यार में, परिवार में, और यहाँ तक कि अपनी ही नजरों में भी। असल में समस्या छोड़ने में नहीं है, समस्या ये है कि हम अपने आप को ही किसी के सामने गिरवी रख देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को पकड़े रहेंगे तो वो हमारे साथ रहेगा, लेकिन सच ठीक उल्टा है। जितना तुम किसी को पकड़ते हो उतना वह दूर जाने लगता है, और ये दूरी उस इंसान की वजह से नहीं बनती, यह दूरी तुम्हारे डर की वजह से बनती है। डर की कहीं वो चला गया तो क्या होगा, डर की कहीं मैं अकेला रह गया तो क्या होगा, डर की अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरी जगह कौन आएगा। और यही दर्द तुम्हें कमजोर बनाता है। इसलिए बार बार एक बात कहते हैं, जो इंसान अंदर से खाली होता है वही बाहर की चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है। जिससे अपने होने पर भरोसा होता है, उसे किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि जो सच में उसका है वो बिना पकड़े भी उसके पास रहेगा। लेकिन जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता, वो हर चीज को कसकर पकड़ता है, लोगों को भी, यादों को भी, और दर्द को भी। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन सामने वाला धीरे धीरे दूर होता जा रहा है? ये इसलिए नहीं होता कि तुम कम हो, बल्कि इसलिए होता है कि तुम बहुत ज्यादा हो जाते हो। जब इंसान अपनी पूरी वैल्यू एक ही जगह रख देता, तो वो खुद को छोटा बना लेता है।